हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि हमने कल वीडियो डाली थी एसएससी एमटीएस के कुछ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनकी जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें आपको पर डे 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 50-50 क्वेश्चन की एक क्लास लगाई जाएगी। तो कल आपकी एक ही क्लास हो पाई थी, आज आपकी ये सेकंड क्लास है जो कि आपके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी एमटीएस में पिछली साल जो प्रीवियस ईयर है उन सभी में आ चुके हैं और कुछ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम सबसे पहले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि हमने 50 क्वेश्चन कल रिवाइज कर लिए थे, 51 से आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 51 क्वेश्चन नंबर है, गीतांजलि की रचना किसने की थी। जो गीतांजलि है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, यानी कि गीतांजलि के जो लेखक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो उसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाती है तो श्रीमती एनी बेसेंट है। और भारतीय कांग्रेस की जो भारत स्वतंत्रता के बाद से जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, वो थी सरोजनी रायडी। जो कि एनी बेसेंट थी वो इंडिया की नहीं थी, बाहर की थी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू को लगाना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा स्थायी तत्व माना जाता है, तो वो है सीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है हमारे वायुमंडल में, जितने भी हमारे ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है जो तैरता हुआ एक प्रकार से प्रतीत होता है, तो वो ग्रह है शनि ग्रह। और शनि ग्रह के बारे में और क्या क्या है, शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, यानी कि वो चारों तरफ से, जैसे ये शनि ग्रह है और इसके चारों ओर एक प्रकार से वलय पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। यानी कि जो हमारी भारत सरकार है उसने किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, तो वो नदी है गंगा नदी। भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। जो हमारी भारत सरकार है उसका जो फर्स्ट विधि अधिकारी होता है वो कौन था, वो थे अटॉर्नी जनरल। यानी कि जो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। यानी जो भारत है उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा है, वो है आर्यभट्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है। यानी कि जो हमारा इंडिया है उसमें मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है केरल को। केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में मिठास का क्या कारण होता है। यानी कि जो दूध होता है वो हमें एक प्रकार से मीठा लगता है, तो उस दूध में जो मिठास पाई जाती है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ऐसा कौन सा घटक उसके अंदर पाया जाता है जिसके कारण दूध हमें मीठा प्रतीत होता है, तो वो होता है लैक्टोज के कारण। यानी उसमें जो लैक्टोज होता है उसके कारण दूध मीठा प्रतीत होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर ही मृत्यु हुई। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी उनके पद पर रहते हुए, यानी कि जिस टाइम पे वो राष्ट्रपति थे उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती है, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी उनके पद पर रहते हुए ही मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहते हैं। यानी कि जो मसाले हैं उनकी रानी किसे कहा जाता है, तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। और मसालों का जो प्रदेश है वो किसे कहा जाता है, केरल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। जो हमारा राजभाषा आयोग है उसका जो गठन किया गया वो किस वर्ष किया गया, तो 1955 में किया गया। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी लोकसभा के निर्वाचन हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वो क्या है, तो वो है 25 वर्ष यानी कि 25 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के कितने कमांड होते हैं। जो हमारी वायुसेना है उसके कितने कमांड होते हैं, तो उसके कमांड होते हैं 7। यानी कि वायुसेना के जो कमांडों की संख्या है वो है 7।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें साक्षर व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो राज्य है केरल राज्य। भारत में केरल राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। जो धुआंधार जलप्रपात है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो वो है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध है, जो जाकिर हुसैन है उनका संबंध किस चीज से है, तो वो एक तबला वादक थे, यानी कि तबला बजाते हैं, तबला से उनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो हमारी थल सेना है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में थल सेना का मुख्यालय है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है, वो है नर्मदा नदी पर, और किस राज्य में है, वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक कहाँ पर सबसे ज्यादा जूट उत्पादन में लाया जाता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उगाया जाता है। उसके बाद है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में है, तो वो है बिहार में। बिहार राज्य में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। जो हमारा सौरमंडल है जिसमें ग्रह उपग्रह इन सभी चीजों से मिलकर हमारे सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है, जिसमें उल्का पिंड है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सभी चीजों से मिलकर जो हमारा सौरमंडल बना है उसका सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो उसका सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। और सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा है, जो सूर्य है उसके सबसे पास में जो ग्रह है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बुध ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जो हमारा भारतीय संविधान लिखा गया है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसमें इस टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं, जो कि अभी संशोधन के बाद में बढ़ गई हैं। जब हमारा भारतीय संविधान लिखा गया था उस समय उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। अगर पूछा जाता है मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, तो वो थी 8, यानी कि जब भारतीय संविधान लिखा गया तब अनुसूचियां थी 8, और अभी इस समय वर्तमान में कितनी है, वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो किस नदी पर है, वो है सारावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। भारत में जो तेल क्षेत्र है उसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, वो है डिगबोई, जो कि असम में है। डिगबोई असम में जो भारत के तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किस चीज से है, तो उसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। यानी जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का विशालतम रेगिस्तान है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा जो विशाल रेगिस्तान है वो कौन सा रेगिस्तान है, तो वो रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, यानी जो दिल्ली है उससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कौन सी थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है। जो हमारी महाभारत है उसके रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे कम सक्रिय होता है, वो होता है सीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो तत्व है ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है, तो वो झील है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट पार्क कहां पर स्थित है? जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है उत्तरांचल में, एक प्रकार से बोल सकते हैं उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चार मीनार कहां स्थित है? जो चार मीनार है वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली केरल राज्य में है। फूलों की घाटी कहां पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है? तो वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर सबसे पहले लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो वो राज्य था गुजरात। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर चाय सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है? तो वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत है उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस हर प्रकार से, प्रेस यानी कि जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह होते हैं वो हर प्रकार से स्वतंत्र रह सकते हैं? तो अनुच्छेद 19(1) के अनुसार, यानी कि जो 19(1) है उसके अनुसार प्रेस को हर चीज की स्वतंत्रता है, वो कहीं पे भी जाके किसी भी प्रकार की न्यूज लेकर अखबार में छाप सकती है जो कि वैलिड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऐसा कौन सा अंग है हमारी बॉडी के अंदर जिसे आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वो प्लीहा को कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत के अंदर जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है? वो है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है वो बोला जाता है नेफा, NEFA। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने या उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किस पैमाने या किस उपकरण का यूज करते हैं? तो वो है रिक्टर पैमाना या फिर सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहां पर है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहां पर है? मुंबई में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की दूसरी महिला है उनका क्या नाम है? संतोष यादव, जो कि इंडिया की थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो किस शहर में स्थित है? वो है इंदौर में। तो ये थे हमारे एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं। आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी सीरीज चलती है उन सभी की वीडियोस लाई जा सके। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। तो आज हमारी एसएससी एमटीएस की क्लास के लिए जो टॉप 50 क्वेश्चन थे, आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आज के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।